वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सभी छात्रों को समंजस सर सोनो जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th के विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th की माध्यिका चैप्टर मीडियन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। चलिए, माध्यिका मैं पहले भी बताया हूँ आप लोगों को सभी स्टूडेंट। चलिए, माध्यिका आप लोगों को मैं पहले भी बताया हूं आप लोगों को। माध्यिका क्या है? माध्यिका चर का वह मान है, माध्यिका जो है चर का वह मान है जो कुल बारंबारताओं को दो बराबर भागों में बांटती है। समझे कि नहीं? माध्यिका चर का वह मान है जो कुल बारंबारताओं को दो बराबर भागों में बांटती है। याद रखिएगा, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछता हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को चलता हूं। ध्यान दीजिएगा, चूंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है। जैसे ध्यान दीजिएगा, माध्यिका का जो सूत्र होता है आप लोग को पहले भी बताया हूं, यदि पदों की संख्या विषम होगी। क्या होगी? विषम। आप लोग कॉपी कलम लेकर तैयार रहेंगे, मैं आप लोग से पूछूंगा। यदि पदों की संख्या विषम होगी तो माध्यिका बराबर जो होगा, याद रखिए, मीडियन बराबर जो होगा n+1/2वां पद। वह पद जहां n पदों की संख्या है, n पदों की संख्या है। यानी ये जो फॉर्मूला यूज होगा, ये कब यूज होगा? जब पदों की संख्या विषम होगी। जैसे मान लीजिएगा कि 2, 4, 5, 6 है ना, 2, 4, 5, 6 और 8 है ना। तो 2, 4, 5, 6, 8 है बाबू। तो अब देखिए, इसमें पद गिनिए, कुल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 है ना। 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें पद कितने हो गए? विषम, यानी 5 हो गए। यहां n बराबर 5 है, यानी पद कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 है। तो 5 सम है कि विषम? तो 5 तो विषम है, इसलिए यहां n विषम है। n क्या है? विषम है। तो जब n जो है विषम होगा तो इसलिए माध्यिका क्या होता है? देखिएगा, माध्यिका बराबर n+1/2वां पद होता है। ध्यान दीजिएगा, तो अब देखिए आप लोग, n का मान कितना है? 5 +1/2वां पद। तो अब देखिएगा, 5 और 1 कितना हो गया? 6/2वां पद। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, 2 तिया 6, तो ये 3वां पद होगा। 3वां पद यानी माध्यिका जो होगा 3वां पद। माध्यिका बराबर जो हुआ, ध्यान दीजिएगा, माध्यिका बराबर क्या हो गया? 3रा पद। तो इसमें देखिए, 3रा पद जो है 1, 2, 3, तो 3रा पद इसमें क्या है? 5 है। 3रा पद इसमें क्या है? 5 है बाबू, ध्यान दीजिएगा। इसलिए आंसर क्या हो गया? 5। यानी इसकी जो माध्यिका होगी वो 5 होगी। क्यों बाबू? और अभी एक चीज और क्या बताए थे? हम बताए थे माध्यिका की परिभाषा भी, कि माध्यिका चर का वह मान हो जो कुल बारंबारताओं को दो बराबर भागों में बांटता है। तो कुल बारंबारता यहाँ पर 5 है। तो देखिए, आधा भाग इधर है, आधा भाग इधर है, बीच में 5 है कि नहीं? इसलिए माध्यिका 5 हुआ कि नहीं? यानी 2 बराबर भाग में बांट दिया है कि नहीं? माध्यिका ये 5। बताए, इसको समझ में आई आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम? स्टूडेंट बताए। देखिएगा, चलिए, इसी आधार पे मैं आप लोगों को चलिए बना के दिखाएं। तो चलिए, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 8, 6, 10, 6, 14, यानी 8, 16 है यहाँ पे। 8, 16, 10, 6 और 14 है। एक बात याद रखिएगा,
माध्यिका, ध्यान दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, माध्यिका बनाने के लिए सर्वप्रथम जब हम इस प्रकार अवर्गीकृत रूप में रहे, वर्गीकृत के रूप में, वर्ग के रूप में, अवर्गीकृत के रूप में रहेगा, तो सबसे पहले इस क्रम को हम बढ़ते हुए क्रम में सजा देंगे। किस रूप में? बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन है? 6, उसके बाद क्या है? 8, उसके बाद क्या है? 10, उसके बाद क्या है? देखिए 14, उसके बाद क्या है? 16। इस अनुसार से चलेंगे। उसके बाद यानी क्रम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाएंगे, उसके बाद माध्यिका निकालेंगे। तो आप लोग बताएं इसकी माध्यिका क्या होगी? सभी स्टूडेंट बताएं इसकी माध्यिका क्या होगी, बताएं। चलिए सभी स्टूडेंट, इसकी माध्यिका क्या होगी? चलिए बताएं सभी स्टूडेंट, इसकी माध्यिका क्या होगी? चलिए सभी स्टूडेंट, इसकी माध्यिका रेशियो 10। चलिए के मन 10। वेरी गुड। आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं 1 2 3 4 5 है, तो यानी n+1/2वां पद होगा। वेरी गुड। जो भी विद्यार्थी जवाब दिए बहुत खुशी की बात है। तो यानी माध्यिका का सूत्र ये होता है, माध्यिका का ये सूत्र होता है। n का मान कितना है? देखो 1 2 3 4 5, यानी n बराबर 5, इसलिए 5 + 1/2वां पद, दुआ पद। अब देखिए 5 1 6, 6/2, 2 तिया 6, तो 2 तिया 6, यानी वहां पद। तो अब देखो विद्यार्थी ध्यान देना, तो इसका तीसरा पद यानी 3वां पद, तो 3वां पद क्या है? 1 2 3, तो 3वां पद क्या है? 10, इसलिए माध्यिका बराबर क्या होगा? 10। माध्यिका बराबर क्या होगा? 10। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? 10। आप लोग समझ गए? अब देखिएगा आप लोगों को सम के आधार पर बताते हैं। चलिए वेरी गुड, देखिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। यदि अभी हम अवर्गीकृत के रूप में बता रहे हैं, यदि याद रखिएगा पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या, ये सब 2 नंबर में पूछती है क्वेश्चन, याद रखिएगा। यदि पदों की संख्या सम हो, पदों की संख्या सम हो, क्या हो? सम हो, तो ध्यान दीजिएगा, यदि पदों की संख्या क्या हो? सम हो, तो माध्यिका बराबर, ध्यान दीजिएगा, माध्यिका बराबर, ध्यान दीजिएगा, बैठो बैठो, कोई दिक्कत नहीं, माध्यिका बराबर 1/2, उसके बाद n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद होता है। बताए, ये तो आप लोग को बताए थे, बताए है ना। तो यदि पदों की संख्या सम होगी तो ये काम करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि एक सवाल मैं लेता हूं, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, जिसमें जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6, जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन है 12 16 18 24, 12 16 18 24 15 10 की माध्यिका निकाले। ध्यान दीजिएगा, की माध्यिका निकाले, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, माध्यिका निकालें। आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पर भी, ये वर्गीकृत पर भी चलेंगे। तो अब देखिएगा, सबसे पहले क्या बोले थे? यदि अवर्गीकृत रूप में रहे, यदि किस रूप में रहे? अवर्गीकृत रूप में, यानी क्लासिफाई नहीं रहे, ठीक ना। तो सबसे पहले उसको, उस क्रम को, बारंबारता को क्या करते हैं? चरमान को बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं। तो इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 10 है, तो पहले 10 को लिखेंगे, ठीक। उसके बाद 10 से कुछ बड़ा क्या है? देखिए 12, ठीक। 12 से कुछ बड़ा क्या है? देखिए 16, 16 से कुछ बड़ा क्या है? 18, सॉरी 12 से कुछ बड़ा है 15, यहाँ 15, सॉरी ये 15 है। 15 से ठीक बड़ा क्या है? देखिए 16, 16 से कुछ बड़ा क्या है? 18 है, और 18 से कुछ बड़ा क्या है? 24। तो देखिए बाबू, यानी 10 12 15 16 18 24। अब इसमें पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि n बराबर क्या है? 6। n बराबर क्या है? 6। तो अब बताइए 6 जो है वो सम संख्या है। 6 कौन सी संख्या है? सम संख्या। 6 क्या है? सम संख्या है। यहां n सम संख्या, कौन संख्या? सम संख्या है। कौन सी संख्या है? सम संख्या है। इसलिए
माध्यक का जो सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, माध्यक बराबर, ध्यान दीजिएगा, आप लोग कॉपी कलम भी लेकर के रखेंगे, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा इस आधार पे। माध्यक बराबर जो होता है, देखिए क्या होता है, 1/2, ध्यान दीजिएगा, सूत्र तो यहां लिखी दिए, माध्यिका बराबर 1/2, फिर होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट दे दिए मंजिल ब्रैकेट, n/2वां पद, तो n क्या है 6, यानी 6/2वां पद, ठीक, प्लस फिर क्या होता है n/2 + 1वां पद, n का मान कितना है, देखिए 6, यानी 6/2, अब प्लस क्या है 1, वह पद, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिएगा 1/2, दूतिया 6, दोतिया 6, तो अब देखो ये जो हो गया 3वां पद, ये क्या हो गया 3वां पद, प्लस अब यह 3 प्लस, यहां देखो द्वितीय 3 + 1वां पद हो गया, 3 + 1वां पद हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया 3 + 1वां पद, दिखाई दे रही है ना 1/2, अब देखो 3वां पद प्लस अब 3 1 क्या हो गया 4वां पद, यानी 4वां पद। अब देखो सभी स्टूडेंट ध्यान देना, यानी माध्यक बराबर जो हो रहा है 1/2 3 प्लस ब्रैकेट 3वां पद प्लस 4वां पद, तो यहां पे देखो ध्यान देना, तो यहां पे लिख देते हैं, देखो बाबू यहां पे 1/2, अब देखो यहां पे 3वां पद है, तो 1 2 3, तो जो यहां सजाए थे बढ़ते क्रम में उसी को देखेंगे, तो यहां पे 3वां पद क्या है, देखिए 3वां पद क्या है 1 2 3, तो 3वां पद क्या है 15, तो 3वां पद दे देंगे 15, ध्यान देना, यानी यहां पे 3वां पद था, तो 3वां पद की जगह पर क्या दे दिए 15, बीच में किसका चिन्ह है प्लस का, प्लस दे दिए, उसके बाद क्या है 4वां पद, तो 4वां पद कितना है देखो 16, 4वां पद देखो 1 2 3 4, चौथा पद क्या है 16, इसलिए यहां पर क्या कर दिए 16 कर दिए। अब ध्यान देना, यानी 1/2 गुना 16 और 15 को जोड़ो कितना हो गया 31, 16 और 15 को जोड़ेंगे कितना हो गया 31, अब इसको भाग दे, यानी भाग दे दो, 15 दूनी 30 और 2 पंचे 10, यानी कि 15.5 आंसर, अर्थात इसकी जो माध्यिका हुई, 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछेगा, यानी माध्यिका जो हुई ध्यान दीजिएगा बराबर हो गया 15.5। तो बताएं स्टूडेंट, समझ में आई आप लोगों को, सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आ गई आप लोग सभी स्टूडेंट बना करके दिखाएं, 2 4 8 10 12 14, चलिए इसकी माध्यिका निकाल के आप लोग दिखाएं, सभी स्टूडेंट बताएं 2 4 8 10 12 14 की माध्यिका निकाल के बताएं सभी स्टूडेंट। चलिए सभी स्टूडेंट्स, चलिए ये सम है, चलिए ध्यान दीजिएगा बनाएं, बनाए मुझे बताएं 9, शिवम कुमार 9 आया आंसर, चलिए वेरी गुड, 9 वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा जवाब आप लोगों का आया है, चलिए वेरी गुड, इसका मतलब आप लोग सभी समझ रहे हैं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा माध्यिका, देखिएगा जब वर्ग के रूप में रहेगा, वर्गीकृत के रूप में रहेगा बंटन, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यानी माध्यिका का बहुत इसी तरह से आप लोग बना करके भी मेरे देखिए, वर्ग अंतराल ध्यान दीजिएगा, फिर बारंबारता मैं आप लोगों को रिवीजन करवा रहा हूं, बारंबारता इसको CI कहते हैं, ठीक, और इसको F कहते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा यहां पे दिया है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60,
ठीक ना, 60 तक दिया, ठीक। अब देखिएगा, फिर देखिए बारंबारता में दिया 8, 12, 16, 20, 15, 5, ये बारंबारता दिया, ठीक ना। अब देखिएगा इसका, अब हमको माध्यक निकालना है। कहता है क्या, इसका माध्यक निकालें। क्या निकालने के लिए कहता है? माध्यक निकालने के लिए कहता है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, किसका माध्यक निकालें। तो मैं आप लोगों को रिवीजन पहले भी करा चुका हूं, तो अब ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यदि वर्गीकृत रूप में रहे आंकड़ा, तो इस स्थिति में संचयी बारंबारता निकालते हैं, ठीक ना। तो संचयी बारंबारता निकालते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, ठीक ना। इसको CF के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए संचयी बारंबारता निकालते हैं, यानी 8, 12, 8, 20। देखिए 8 ये पहले लिख दिए, फिर 8 में ये 12 जोड़ेंगे, 12, 8, 20, 20 और 16, 36। अब देखिए फिर 36 में 20 जोड़ेंगे, 56। फिर देखिए 56 में 15 जोड़ेंगे, 56 और 15 कितना हो जाएगा? 71। यानी 6, 5, 11, 5, 1, 6, 1, 7, ठीक है, 71, 5, 76। ये 76 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको जोड़ेंगे, इसको टोटल को जोड़ेंगे। देखिए 15, 5, 20, 20, 40, 40 और 16 कितना होता है? 56, 56, 12, 68, 68, 8, 76। ये कुल बारंबारताओं का योग, यानी n बराबर कितना हो गया? 76। देखिए याद रखिएगा, मेरी संचयी बारंबारता सही बनी है ना बनी है? यदि यहाँ n का मान 76, इसका अंतिम यदि 6 दोनों सेम आ जाता है, तो मेरा संचयी बारंबारता सही बना होता है। कैसे बनाते हैं? देखिए संचयी बारंबारता, 8, 8 लिख दिए, 12 और 8, 20 कर दिए, 20 और 16, 36 कर दिए, 36 और 20, 56 कर दिए, 56 और 15, 71 और 71, 5, 76। अब देखिए n बराबर हो गया 76। अब देखिए क्या बोले थे हम, आपको क्या बोले हैं कि माध्यिका क्या है? माध्यिका चर का वह मान है जो बारंबारताओं को कुल 2 बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे चर मान कुल 76 है, तो सबसे पहले इसको 2 से भाग देंगे, क्योंकि 2 बराबर भागों में देखना है कि किस वर्ग में आएगा ये। तो सबसे पहले देखिएगा n/2 निकालते हैं, तो यानी 76/2 निकालेंगे। तो 76/2 38 बार में कट जाएगा, यानी देखिएगा n/2 का जो मान निकला, ध्यान दीजिएगा, n/2 का मान निकला, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिखाई दे रही है ना। देखिए n/2 का मान कर दिए। अब देखिएगा n/2 का मान कितना निकला? देखिए n/2 का मान 38 निकला। क्या निकल गया? 38 निकल गया। तो अब देखिए n/2 का जो मान निकलता है उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखते हैं, यानी यहाँ पर n/2 जो है वो 38 आया है। तो 38 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है? 56। 38 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है? 56। तो यहाँ पे देखेंगे n/2 बराबर है 38, तो इसलिए 38 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो 38 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है? 56। क्या है? 56 दिखाई दे रही है ना, 56 है। तो अब देखिए ये 56 किस घर में है? 1, 2, 3, 4, यानी 1, 2, 3, 4, यानी 30 से 40 के घर में है। तो ठीक बड़ी बात सब 56 है, जो कि माध्यक वर्ग, ध्यान दीजिएगा, जो कि माध्यक वर्ग किसमें है? यानी 30 से 40 में है। माध्यक वर्ग किसमें है? 30 से 40 में है। याद रखिएगा, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा 30 से 40 के बीच में ही होगा इसका आंसर। तो अब देखिएगा माध्यक का सूत्र होता है, माध्यक बराबर, ध्यान दीजिएगा, L प्लस n/2 माइनस CF बटे छोटी f गुना h, ठीक ना। ये सूत्र होता है। तो देखिए L जो होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो यहाँ जैसे 30 से 40 है इसका माध्यक वर्ग, तो ये 40 उच्च सीमा हो जाता है और निम्न सीमा होता है 30। तो इसीलिए देखिए L बराबर जो हो गया वो 30 हो गया। L बराबर क्या हो गया? 30 हो गया। अब देखिएगा
n/2 का मान तो दिया ही है 38। अब देखिए CF, अब देखिए ठीक, यानी जो 56 आया ना, 56 से ठीक पहली वाली संचय बारंबारता, इसको CF कहा जाता है। यानी CF का मान कितना है 36, यानी 38 से, यानी 56 है संचय बारंबारता, 38 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 56 है, तो 56 के पहले की जो संचय बारंबारता होती है उसको CF कहा जाता है। तो CF का मान कितना है 36, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद क्या है F, नीचे क्या है F जो है, ये जो जिस घर में माध्यक वर्ग रहता है उसकी बारंबारता छोटी f कहलाती है। यानी ये देखिए किस घर में है, 1 2 3 चौथा, तो चौथे की बारंबारता कितनी है 20, इसलिए छोटी f का मान क्या हो गया 20, ठीक। अब यहां पर क्या है देखिए H, यहां पर क्या है H में अंतर कितना का है 10 का, देखो 10 10 20 10 30, तो इसलिए H बराबर क्या हो गया 10, H बराबर क्या हो गया 10। अब देखिएगा यहां पर क्या है L, यानी माध्यक बराबर, ध्यान दीजिएगा माध्यक बराबर जो होगा, ध्यान दीजिएगा क्या होता है L का मान है 30 प्लस, अब देखो n/2 का मान कितना है 38, ध्यान दीजिएगा 38 माइनस क्या CF का मान कितना है, देखो CF का मान 36, अब बटे क्या होता है F, छोटी f का मान क्या है 20, और गुना अंतर H का मान कितना है 10। अब देखो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तो 30 प्लस, अब देखो 38 में से 36 घटेगा, 38 में से 36 घटेगा क्या बचेगा 2, और नीचे क्या है 2, अब देखो ये 2 और ये 2 कट गया, यानी 30 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 31, आंसर क्या हो गया 31 आंसर हो गया, अर्थात इसकी जो माध्यक हुई वो 31 हो गई। माध्यक बराबर क्या 31, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी माध्यक बराबर क्या हो गया 31, ये निश्चित ही आप लोग के एग्जाम पेपर में पूछेगी। तो बताएं सभी स्टूडेंट समझ में आई। चलिए अब आप लोग को मैं होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क देख ले। चलिए आप लोगों को समझ में आई, कमेंट करें सभी स्टूडेंट। चलिए आप लोग बना करके मुझे कमेंट में करेंगे आप लोगों के बीच, पुनः मैं आप लोगों के बीच नेक्स्ट क्लास। अब देखिए आज मैं माध्य माध्यिका बहुलक में आप लोग को रिवीजन करवाया, अब मैं नेक्स्ट क्लास साइंस का लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट लाइव क्लास में क्लास 10th का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो बताऊंगा। तो आप सभी स्टूडेंट्स जुड़े रहें इस चैनल के साथ और बताएं क्लास कैसी लग रही है, और साथ ही साथ आप लोग शेयर करें दोस्तों के बीच, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों के बीच शेयर करें, ताकि सभी दोस्त इस चैनल से के माध्यम से अपने मैट्रिक एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। चलिए अब आप लोग को मैं होमवर्क दे रहा हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बना करके रखेंगे, बना करके कमेंट करेंगे। 120 80 90 65 32 की माध्यिका ज्ञात करें, माध्यिका ज्ञात करें। नंबर 2 0.5 8.5 2.5 7.5 3.5 की माध्यिका ज्ञात करें। वही चीज माध्यिका ही ज्ञात करने का है, ठीक ना। तीसरा देखिएगा 65 75 85 15 25 35 की माध्यिका ज्ञात करें, ठीक। 32 36 40 38 36 45 की माध्यिका ज्ञात करें। चलिए नेक्स्ट अब वर्ग के रूप में दे रहा हूं आप लोग के बीच। चलिए वर्ग अंतराल काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में ध्यान में रखते हुए। वर्ग अंतराल 0 से 20 20 से 40 40 40 से 60 60 40 से 60 60 से 80 80 से 100, ठीक। अब बारंबारता जो है f, यानी बारंबारता
बारंबारता जो है, ध्यान दीजिएगा, 5, 15, 30, 8, 2, इसे बनाएंगे। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, हाँ, नेक्स्ट दे रहा हूं। चलिए, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, ठीक। उसके बाद है बारंबारता यानी F, यानी देखिए 5, 25, F 18, 7 और माध्यक का मान 12 दिया है। माध्यिका जो दिया गया है 12, ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो है, ध्यान दीजिएगा, इसकी माध्यिका जो दी गई है 12, यानी माध्यिका जो दी गई है 12, माध्यिका बराबर क्या दिया गया है 12। तो F का मान क्या होगा? F का मान क्या होगा? या जो F है ना, F का मान ज्ञात करें। F का मान क्या होगा? ठीक, याद रखिएगा। आप लोग को एक चीज बता देते हैं, यानी आप लोग को देखिए, इसमें तो कौन बड़ा है कौन पता है, छोटा नहीं पता चलेगा। माध्यिका का मान 12 दिया है, तो 12 देखेंगे किस वर्ग अंतराल में आ सकता है, 10 से 20 के बीच में आएगा, इसीलिए माध्यक वर्ग यही होगा, यानी 10 से 20 वाला वर्ग। अब आप लोग बनाएंगे, अब बताएंगे मुझे अच्छी तरीके से, ठीक। तो सभी स्टूडेंट्स, आज के क्लास में यहीं तक रहेगी। आप लोग सभी स्टूडेंट बताएं आज की क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉच। ओके, गुड नाइट, टेक केयर। पुनः मैं नेक्स्ट क्लास आप लोग के बीच साइंस का लेकर के आऊँगा।